चलिए, तो आज की विषय की ओर हम चलेंगे और आज का विषय आप सभी के व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका है। अच्छा, आप में से सभी लोग 10वें से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आप सब, है ना? आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है, अच्छी बात है। चलो यहां से आगे चलेंगे। ये है दो तरह के वो मसीह, इनमें से पास्टर रोहित हो सकते हैं, इनमें से सुलेमान हो सकता है, और खुद को बोल लीजिए अपना नाम, इनमें से अब देखते हैं, सॉरी ये हिल गया थोड़ा सा, देखते हैं कौन है दो तरह के मसीह, कौन है मसीह। दूसरे शब्दों में क्रिश्चियन या ईसाई। मसीह शब्द बाइबल में कई जगह पढ़ने को मिलता है, लेकिन ईसाई शब्द बाइबल में एक जगह मिलती है, नहीं मिलती है। तो दुनिया के नजर में हम ईसाई हैं, लेकिन बाइबल के नजरिए से, मसीही के नजरिए से, परमेश्वर के नजरिए से परमेश्वर के संतान और यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया। और जो यीशु मसीह के जो चेले हैं, यीशु मसीह के जो फॉलोअर्स हैं, उनको कहा जाता है मसीही। उसको कहा जाता है मसीही। हालेलुया। तो इसलिए आज सबके जिसके हाथ में भी, बस साहब माइक आप पकड़िए, जिसके पास में भी ये बाइबल होती है ना, सबको मसीह कहते हैं, सबको ईसाई कहते हैं। और कुछ लोग तो आज के समय में इतने हद कर दिया कि कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल पकड़ने वाला जो व्यक्ति है, वो कहते हैं गौरों का ईश्वर को आराधना करते हैं। किसका? गौरव मतलब अंग्रेजों का। और कुछ लोगों को इतना तक नहीं पता, ब्रदर गुस्सीराम जी, यीशु अंग्रेजों के बीच में पैदा नहीं हुआ। और वहां पे अंग्रेजी थोड़ी ना बोली जाती है, वहां इंग्लिश थोड़ी बोली जाती है। हाँ जी, हाँ। तो सब हो जाता है कि यीशु अंग्रेजों का है, ये नहीं है। लेकिन कहां से कौन सी हिस्ट्री पढ़ के लोग आ जाते हैं, बोल दो मुंह उठा के और बोल देते हैं कुछ भी जो मन में आ जाता है। कभी तो पीछे हमने देखा था, डमरू बजता है और मदारी डमरू बजाता है, बंदूक नचता है, मदारी नहीं नचता है। तो इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कौन है वो व्यक्ति, वो मसीह के फॉलोअर्स, वो मसीह। ईसाई की बात नहीं कर रहे, ईसाई तो सब है इस दुनिया में। ईसाई जो क्रूस डाल के रखता है वो भी ईसाई, बाइबल पकड़ता है वो भी ईसाई, कोई जय शुरू करता है वो भी ईसाई, जय मसीह कहता है वो भी ईसाई, पता नहीं कौन कौन सा नाम लेकर चलते हैं, सबको कहते हैं ईसाई। जो चर्च जाता है सब कहते हैं ईसाई। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां खड़ा व्यक्ति ईसाई नहीं है, मसीह फॉलोअर। हालेलुया। अभी जो बोल रहा हूं वो ईसाई नहीं है। ईसाई होता सफेद कपड़ा होता, गले में बड़ा सा क्रूस होता कि नहीं होता। उसके बाद यहां पे बहुत बड़ा क्रूस में यीशु की मूर्ति होता कि नहीं। और सबसे पहले आकर में उस क्रूस को प्रणाम करा होता, मोमबत्ती जलाते। और ऐसा यहाँ पे ना तो कोई मोमबत्ती है ना तो कुछ है। इस लाइट की सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि अंधकार को भगाया जा सके। समझ रहे हैं? तो हम उन ईसाइयों में से हम नहीं हैं। हालेलुया। तो फिर हम कौन है, आइए जानेंगे, या ये मसीह कौन है। सबसे पहले वचन को लेंगे। या अंतिम समय, हे लड़कों, या अंतिम समय है। और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि हम अंतिम लिखा हुआ है, स्टॉप अटैक चर्चेस। बहुत से ऐसे मसीह विरोधी उठ चुके हैं। अभी पंजाब में तो हाल ही में 2 दिन पहले, आपको पता है ना, क्या लोग बोल रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों की वजह से मसीहत बदनाम हो चुकी है, वो भी रख रहा हूं किनकी वजह से। कुछ लोगों की वजह से
दुनिया की नजरों में मसीहत इतने गंदा हो चुका है कुछ लोगों की वजह से, लेकिन किन लोगों की वजह से वो भी बात रखूंगा, राइट। इसलिए आपको मैं बताना चाहूंगा, जितने भी विरोधाभास, जितने भी आप लोग हैं, आप सबको मैं बताना चाहूंगा, आपको एक नजर से आपको नहीं देखना है, आपकी शारीरिक नजर से कभी भी मुझे या मसीह को नहीं पहचान पाओगे। आप बाइबल के नजर से देखोगे तो आप पहचान पाओगे। हालेलुया। तो जितने भी यहां से हैं, आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि हम कौन से दिन में हैं, प्रकाश साहब, कौन से समय में हैं? अच्छा, इस तरह के विरोधों को हम रोक सकते हैं प्रार्थना से? अरे नहीं, वो स्वयं प्रमेनी कहता है कि रबा रबा सबा सबा बोलना चाहते देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बीमारी उठ के खड़े हो जाते हैं। हाँ, कहते हैं रबा रबा बोलने से। तो फिर ऐसों को बुलाते हैं और अटैक को रुकवाते हैं। हाँ जी, गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अभी आए थे ना भारत पंजाब के अंदर, तो उनको कहना चाहिए था रबा रबा, खत्म हो जाता। कोरोना आई थी, सवा सवा, खत्म हो जाता। लेकिन वो क्यों नहीं हुआ भाई, समझ रहे हो ना? ऐसे तो फिर कैंसर की बीमारियां पड़ी हैं, इतने हॉस्पिटल बने जाके तो बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शैतान और बीमारी समझ नहीं पाता, ऐसा ही निकल जाएगा। लोग बोल रहे हैं, अभी भी लाइव न्यूज में बोल रहे हैं। ऐसों की वजह से साहब मसीहत बिगड़ चुकी है और अटैक करने वालों की ताकत बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? ताकत बढ़ रही है। हमारा जो मसीह ताकत को कमजोर करने वाला कोई और नहीं है, हरा झंडा पीला झंडा वाला नहीं, सब आप और हम ही हैं। समझ रहे हैं? चलो यहां से आगे चलेंगे। अब देखते हैं दो तरह के मसीह ईसाई को देखेंगे। मसीह ईसाई को देखें, कितने तरह के? अब दो तरह के मसीह ईसाई का होगा पर्दाफाश। दो तरह के मसीह ईसाई, खुद को ईसाई कहने वाला या खुद को मसीह कहने वाले में डिफरेंस क्या है, जानना चाहते हैं? ओके, आइए। मत्ती की सुसमाचार 6:33 कहता है, यहीं से शुरू होती है दो तरह की ईसाई। यहां पे वैसे कहते हैं, इसलिए पहले तुम उसके राज्य मदद करो और धर्म की खोज करो। एक बार सभी लोग पढ़ सकते हैं क्या? जो पढ़ सकते हैं बोलो, 1 2 3। प्रसाद साहब माइक में पढ़ सकते हैं आप, वही कॉन्टेक्स्ट माइक में पढ़ दीजिए। हाँ, ये नहीं चल रहा है। अच्छा, चल रहा है। मत्ती उसकी 6:33, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सब वस्तुएं तुम्हें। अब यहां से दो तरह की ईसाई को थोड़ा सा छांट के निकालता हूं, ठीक है? तो आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां दो तरह के ईसाई या मसीह हैं। दो तरह के ईसाई या मसीह हैं। आइए देखते हैं वो दो तरह के कौन हैं। कुछ फोटोज इसलिए हम रखते हैं ताकि आपको समझा सकें, ठीक है? एक ईसाई वो है या एक मसीह वो है जिसको लिखा हुआ है राज्य से लेने वाले मसीह, और दूसरा कौन हो सकता है? संसार से लेने वाले मसीह। ओके, एक मसीह वो है या एक व्यक्ति चर्च इसलिए जाता है ताकि राज्य से ले। और आगे मैं दिखाना चाहता हूं कि एक मसीह वो होता है जो राज्य को देने वाले। कितने लोग समझ रहे? बोलो, राज्य से लेने वाले, राज्य को देने वाले। बोलो, राज्य से लेने वाले, राज्य को देने वाले। कितने लोग समझ रहे हैं? और आपको मैं बताना चाहता हूं कुछ बातें, फिर मैं करके फिर पीछे आऊंगा। लेने वाले मसीह, देने वाले मसीह, लेने वाले मसीह और देने वाले मसीह। समझ रहे हैं? एक स्लाइड दिखाकर फिर मैं बात करूंगा। इस बंधन को ध्यान से देखिए क्या दिखाना चाह रहे हैं। एक यीशु का राज्य, एक यीशु का राज्य का
समर्थक में से, एक यीशु के रक्षा के समर्थक में से, किसमें से? एक यीशु के राज्य के समर्थक में से एक होते हैं ईसाई मसीह, और एक यीशु का राज्य का समर्थक में से, समर्थक मतलब फॉलोअर्स, समर्थक मतलब आप क्या बोल सकते हैं? साथ रहने वाला, साथ चलने वाला है। एक होते हैं ईसाई मसीह और दूसरा होता है खारी शिक्षा सिखाने वाला मसीह। हालेलुया। ये ईसाई में नहीं गिना जाएगा, ये खारी शिक्षा सिखाने वाला मसीह है, क्योंकि मसीह कभी ईसाइयों की प्रचार नहीं किया, ईसाइयत की प्रचार कभी नहीं किया। कितने लोग समझ रहे हैं? ध्यान सुनने का बहुत मेहनत लगता है इस सब्जेक्ट को बनाने में और आप तक बात को पहुंचाने में। समझ आ रहा है पास्टर साहब? हालेलुया। इसीलिए पास्टर जी के हाथ में लैपटॉप थमा दिया, पता तो चले कि तैयारी कैसे होती है। समझ रहे हैं आप सब? एक होते हैं ईसाई मसीह और दूसरा होता है खाली शिक्षा सिखाने वाला मसीह। इन दो तरह मसीहों में कौन है? सोचो आप कौन है? प्रकाश साहब और जितने बहनों में से इधर ब्रदर मंदिर की आवाज आ रही है? डिक्लेयर राइट। इन दो तरह के मसीहों में आप कौन है? पास्टर से, बिशप से, अपोस्टल से पूछना चाहता हूं, इन दो तरह के मसीहों में आपका नाम कहां दर्ज है? हो गया ना कंफ्यूज? हालेलुया। फिर पीछे जाता हूं, फिर पीछे जाता हूं, फिर पीछे जाता हूं, फिर वह वापस आऊंगा। राज्य से लेने वाले मसीह हैं आप कि राज्य को देने वाले मसीह हैं आप? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है। तो मेरा सवाल है, आज तक आपने राज्य को क्या दिया है? आज तक आपने राज्य को क्या दिया है? बोल तो दिया, बोलना आसान है भाई साहब। पास्टर साहब बोलना आसान है, तुलसीराम जी मैं बजा लेता हूँ आसान, लेकिन बजाना कितना कठिन है। और अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छा गा भी लेते हैं, अच्छा बजा भी लेते हैं। क्या बात है, ताली बजाते एक बार। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप लेने वाले मसीह हैं कि देने वाले मसीह हैं। अगर आपका जवाब है देने वाले मसीह, तो आपने क्या दिया राज्य को? जिसका राज्य है ना, उसका राजा एक ही है, जिसका नाम यीशु मसीह। और जिसका राज्य है, जिस राज्य में आप प्रवेश करना चाहते हैं, जिस राज्य के लिए अपने आप को कोंगो बजा रहे हो, कीबोर्ड बजा रहे हो, गा रहे हो, प्रचार कर रहे हो, अपना घर परिवार में ताला लगा के यहाँ पे आए हो, परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए यहाँ पे आए हो, एक ही वजह है, क्योंकि हमको राजा के राज्य में प्रवेश करना है। राजा की आप सवाल उठता, आपने कहा कि पास्टर साहब हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले। तो मेरा सवाल है, क्या क्या दिया आज तक आपने? पास्टर जी हमने देते हैं ना 10-10 रुपया ढाल के जाते हैं हम सब संडे का, 20 रुपया 50 रुपया डाल के जाते हैं। हाँ जी, अपना समय देना, उसकी सेवा करना और सुसमाचार सुनाना, उसको देना है। क्या बात है भैया, खास आपके जैसा सब बोलते तो और अच्छा आ जाता है। हालेलुया। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप लेने वाले नहीं है तो देने वाले हैं, तो दो ने बाबा क्यों मांगते रहते हो? भिखारी बना दिया। चंगाई दे दो। पास्टर के पास जगह पंजाब के बहिने हैं, उनकी सिर के बाल झड़ गए हैं, लेकिन पास्टरों के आगे हाथ रखवाने से नहीं रुकते हैं। रामदेव जी आपने ज्यादा हाथों नहीं रखवा दिया था, है ना? तो आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको लेने वाला मसीह नहीं बनना है, देने वाला मसीह बनना है। हालेलुया। जब तक अपना सोच को नहीं बदलोगे, जब तक अपना सोच को नहीं बदलोगे, जब तक देने के लिए अपने आप को
अपने या खुद की मसीह के देह को तैयार नहीं करोगे, वैसा कुछ नहीं होने वाला। प्रकाश जी, कुछ नहीं होने वाला। आप बेशक चर्च को हजारों रुपया, लाखों रुपया आज तक दे चुके हैं, बेशक आपने गरीबों में हजारों रुपया कपड़े, कम्बल, खाना, पानी सब बांट चुके हैं, लेकिन खुद को अगर राज्य के लिए आपने नहीं दिया भाई साहब, सब हो जाएगा मिट्टी। क्या हो जाएगा? मिट्टी। सब हो जाएगा मिट्टी। क्योंकि वो आपका क्या बोलते हैं, वो आपका धर्म है, वो आपका, लेकिन धर्मों के कामों से आपको ऊपर नहीं जा सकते ना, राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आप गरीबों को खाना दे दो, अच्छी बात है ना, आप कपड़े दे दो, लाता दे दो, अच्छी बात है ना, लेकिन ये सब करने से आपका उद्धार मुक्ति नहीं होता है ब्रदर मानी जी। ये सब करने से उद्धार मुक्ति नहीं होता है। चर्च को कितने भी आप दान कर लो, इससे आपकी उद्धार मुक्ति नहीं होगा वैसा। थोड़ा सा चर्च को आप कुछ देते हो तो हमें थोड़ा सा चलाने में आसान हो जाता है। अभी किसी बहन ने ये ना एलईडी दी है तो हमको तो आसान हो रहा है, सबको आसान हो रहा है ना। पास्टर जी ने स्पीकर दिया है, हमको आसान हो रहा है ना आवाज सुनने में, राइट। ब्रदर हर बार जब भी आते हैं बाइबल हमें देखे जाते हैं और हम लोगों तक पहुंचाते हैं। आज भी कुछ लेकर आया है ब्रदर लवकुश सिंह, आते हैं बरनाड़ा से। बरनाड़ा है ना, लेकिन जाते कहां ये नहीं पता। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, आप लेने वाले नहीं, देने वाले, हर कुछ जैसा देने वाले बनो जो दे के जाते हैं। और खुद को चर्च में क्या करते हैं, खुद को कितना दिए। आज बात करना चाहूंगा, आज का दिन खासकर लंगर होता है, लंगर बनाने में आप कितने देते हैं खुद को। इंस्ट्रूमेंट्स, राधना, वर्षे में कितने खुद को देते हैं। हालेलुया। उसकी बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के राज्य के प्रचार के लिए खुद को कितने देते हो। खाना तो किसी को पैसा देके बनवा सकते हैं, ढोलक गोंगो किसी को पैसा देके हम बजवा सकते हैं कुशराम जी, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को कितने दे रहे हैं। गाना तो हम 5-5, 10-10 हजार में ऐसे ही सिंगर मिल जाते हैं। आजकल तो बिकाऊ सिंगर हैं और खुद को नाम रखे गॉस्पेल सिंगर, खुद को कहते हैं आई एम जीसस सिंगर। शर्म आती है ऐसे लोगों को जो पैसा लेते हैं। एक ब्रदर से बात किया था, क्योंकि उसका जो पापा है वो अच्छा मित्र है मेरे। उसको बोला ब्रदर इस बार प्लीज हमारे चर्च में आइए। कहा ठीक है पास्टर जी जरूर रहेंगे। कुछ देर के बाद किसी और का कॉल आता है कि पास्टर जी कितना दोगे। मैंने उनको जूता खाना है कि डंडा खाना है, नहीं इसकी बात नहीं कर रहा। मैंने कहा निकल, दोबारा कॉल मत करना, तुम्हारे जैसा वर्शिपर की हमें जरूरत नहीं है। देते जरूर अगर तुम आते, लेकिन तुमने मांगा तो ना तो तुमको हम बुलाएंगे, ना तो तुमको हम देंगे। समझ रहे हैं। गले को बेचने वाला व्यक्ति को परमेश्वर कभी पसंद नहीं है। ईश्वर ने आपसे डिमांड करते हैं, तुमने पाप किया है, मेरे लहू को अपनाने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए तुमको पैसा देना पड़ेगा। वो भी 25,000, 30,000। बेचारा जो 25,000 देने वाला बाबा खुद ही गया अंदर। आपको पता है ना, 25-25, 30,000 लेने वाला खुद ही गया अंदर। आप कमाओ खूब पैसा वहां पे। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि राज्य को क्या आपने दिया है, क्या आपने दिया है। लेने वाले बहुत हैं आज के समय में, लेने वाले बहुत हैं, हाथ फैला के रखे हैं। लेने वाले बहुत हैं, लेकिन देने वाले कितने हैं, बहुत कम। बाइबल की घटना मुझे याद आ रही है, प्रेरितों की किताब में 3 अध्याय में लिखा गया है कि एक दिन पतरस और यूहन्ना या यीशु के चेले मंदिर में जा रहे थे प्रतिदिन की तरह, दोपहर के लगभग। वहां पे एक व्यक्ति बैठा रहता था, एवरीडे हो सकता था, और डेली देखते थे, है ना, लंगड़ा। लेकिन एक दिन, कई दिन के बाद हो सकता है कि उसी रास्ते से दोनों गुजरते थे, और एक दिन उनकी तरफ टकटकी लिखा हुआ, टकटकी लगा के देख रहा था मुझे कुछ। वो लेने वाला एक लंगड़ा भिखारी, और कहा होगा अल्लाह के नाम से कुछ दे दो बाबा,
बोला होगा उसने, अरे कुछ खाने को दे दो, कुछ रोटी दे दो, कुछ दे दो। सबके पैर पकड़ रहा होगा, सबके है ना कमर खींचता होगा ठंडियों के समय में, तो भाई कुछ तो दे दो। क्योंकि वो बंदा इतना परेशान हो चुका था, सारा कमाई उसके घर के लोग खा जाते थे। हो सकता है सुबह सुबह ठंड हो, सर्दी हो, गर्मी हो, उठाकर उस देवड़ी के में उस मंदिर के पास बैठा देते थे। शाम को जब पैसा होता था लेके घर चले जाते थे। उसको बेचारे को नसीब नहीं होती थी साफ कपड़ा, उस दिन को उसको भिखारी है ना बनाना है, फिर वही भिखारी वाला कपड़ा तो पहना के फिर बैठा देते थे। बेचारा बोले तो बोले किससे। एक दिन हो सकता है सूट बूट में आए होंगे पतरस, यूहन्ना, सिलास, उनको देख कर कहता है अरे कुछ तो दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो, तंबा दे दो। कहते भाई साहब हमारे पास ना तो सोना है ना तो चांदी है, हमारे पास ना तो सोना है ना तो चांदी है, लेकिन जो हमारे पास है वो तुझे देता हूं। कहते वो क्या? यीशु नसरी के नाम से चल उठ। हालेलुया। खाली ब्रदर से बात कर रहे हैं, पास्टर जी मेरे तनख्वाह बहुत कम है, मेरी सैलरी कम है, क्या दे सकता हूं, कैसे कर सकते हैं? 3 दिन पहले एक ब्रदर से कह रहा, पास्टर जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या कर सकते हैं हम? दिहाड़ी नहीं लगती, मजदूरी नहीं लगती। क्या आपके पास यीशु नाम भी नहीं है? क्या आपके पास खुद भी नहीं हो? चर्च आप दो या नहीं दो, चर्च को चलाने वाला यीशु है, काम प्रभु का है। हालेलुया। हाँ, तब से बंद हुई है प्रभु का कार्य, आगे भी बंद नहीं होगी। वो अच्छी तरह काम करना जानता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, लेने वाले मसीह नहीं, हम तो यहीं अटक के रह गए, आगे कैसे बात करेंगे? लेकिन कभी 12 नहीं बजेगा, ये याद रखिएगा जी। तो चलो यहां से आगे चलेंगे। इसलिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो यीशु के समर्थक हैं, वो एक तो होता है, दोबारा रिपीट कर दीजिए, या और दूसरा होता है हरी शिक्षा के मसीह। ये ईसाई मसीह हमेशा मांगता रहता है, छंगाई दे दो, पैसा दे दो, रोकड़ा दे दो, मनी दे दो। और ये खरी शिक्षा वाला मसीह कहता है दो तो भी चलेगा, नहीं तो भी चलेगा। वो सिर्फ खरी शिक्षा ही देता रहता है। आमीन, हालेलुया। आपको लगता है कि आप लोग है ना, मुझे कितना तनख्वाह में रखे हुए हैं? कितना तनख्वाह में? कम से कम हाँ जी, कितना देते हैं? कुछ ना देने के बावजूद भी ऐसे बातें कौन सिखाएगा आपको? राज्य का सेवक। हालेलुया। इतने शिद्दत से कौन करेगा? समझ रहे हैं? इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहां पे किसी भी तरीके से हम पैसे की बात लेकर नहीं आते कि तुम पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, इसलिए तुम्हारा आशीष नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। कहते कि नहीं कहते? हम इस सब टाइम पास वाले बातों को हम बोलिए नहीं रखते। आइए यहां से आगे चलेंगे। आपको मैं बताता हूं, खरी शिक्षा जो सिखाने वाले जो मसीह हैं, वो खुद को देते हैं, खुद को जोखिम में देते हैं। बोलिए खुद को देते हैं। आज तक मैं और पास्टर जी और जितने भी टीम हम लोग जाते हैं, हमने एक वादा किया है, वो लोग दे या नहीं दे, हम खुद दें और खुद को देते हैं। वो देते तो ठीक, नहीं देते तो ठीक। आज तक ना तो पास्टर ने कभी अपना मुंह खोला है कि हम गाड़ी लेकर आ रहे हैं, घोड़ा लेकर आ रहे हैं, हमको इतना चाहिए, नहीं। यहां तक खाने का डिमांड तक हमने नहीं किया कि भाई हम सुबह का 3 बजे चले हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट तो दे दो। बाहर के चर्च में तो पैसा सब पूरा करते हैं, क्या खाना सब देते हैं। पास्टर फोन करेगा, पास्टर रोहित जी, हाँ जी, अरे अगले संडे को आना, आपको पता है ना? हाँ, तो थोड़ा सा हाँ, है ना, याद है ना, थोड़ा बढ़िया हो जाए खाना। और क्या बताएंगे? पास्टरों को खिलाओगे पिलाओगे तो कान्हा नगर की विधवा औरत के तरह तुमको क्या मिलेगा? बोलो बकवास है। अब मुझे खिलाओ ना खिलाओ तो भी परमेश्वर को आशीष को नहीं दे रखा है।
हालेलुया। चलो यहाँ से आगे चलेंगे आपके बीच में। इन दो तरह के मसीहों में आप खुद को पहचान लिया ना? यस, कौन कहा आपने? देने वाले देखते हैं नेक्स्ट संडे तक कितने लोग देते हैं आप खुद को। काम ज्यादा हो गया। जब काम दिखाई देगा तब बनेगा या दिखेंगे दूध का दूध पानी का पानी। देने वाले कौन है और लेने वाले कौन है? चले यहां से आगे। आज मसीही जगत में, बोलो मसीही या मसीही समाज में 90% या 90% लोगों को पता ही नहीं है जी, पता ही नहीं है यीशु मसीह को स्वीकार मैंने क्यों किया। बैठ कर कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। उनको तो किसी ने कैंसर से ठीक किया, किसी ने रसूली पथरी बीमारी किससे चंगाई दिया, इसलिए यीशु को स्वीकार किए हुए हैं। कल बीमारी आएगा, यीशु को छोड़ देंगे? करते हैं इसे बात। हाँ, करते हैं। बहुत लोग करते हैं। उन लोगों को कभी बैठ कर सोचा ही नहीं है मसीह समाज आज का, क्योंकि मसीह समाज को चलाने वाले, उनका नाम किस तरह लोग जो झूठे सेवक है ना, उन्होंने इन सब को बिगाड़ के रख दिया है। झूठे सेवकों ने बिगाड़ के रख दिया है। यीशु मसीह को स्वीकार मैंने क्यों किया है, इसके बारे में कुछ बैठकर उन्होंने सोचते ही नहीं है। उनको तो बस इतना है कि मेरे पास बटुए में पैसा नहीं था, पास्टर ने प्रार्थना कीजिए बटुए में पैसा आ गया। कहा कि किसको मूर्ख बना रहे हो, है ना? पास्टर जी ने भविष्यवाणी की, मेरा गाड़ी का नंबर बता दिया, मेरे जन्मदिन का डेट बता दी, किसको मूर्ख बना रहे हो? समझ रहे हैं? इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, आज 90% ऐसे लोग हैं, ऐसे मसीह हैं जो यीशु मसीह को क्यों स्वीकार किया पता ही नहीं है। बोलिए, पता ही नहीं है। यीशु मसीह को कभी भी चंगाई के बेस पे स्वीकार मत करो, कल को दुख आएगी फिर उसको छोड़ दोगे। यीशु मसीह को अमीर बनने के लिए कभी स्वीकार मत करो। जो कोई हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, किसी भी धर्म जात से कोई मुझे सुन रहा है, आप सबसे मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई पास्टर कहता है कि मसीह में आ जाओ तुमका सब ठीक हो जाएगा, कभी मत आना, सब बिगड़ जाएगा। जिस दिन बिगड़ना शुरू कर दोगे मसीह को बदनाम करके चले जाओगे और परितंड के होगे, तुम ठहरोगे। समझ रहे हैं? कहते हैं कि बीमारी ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। अरे ये तो बिल्कुल सच बात है, ठीक हो जाएगा, लेकिन बीमारी ठीक होने की वजह से मसीह नहीं आएगा। क्यों? उदय नारायण जी, सही कह रहा हूं? बात समझ में आ रही है ना? डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर ठीक नहीं होता डॉक्टर बदल लेते हैं। भैया ये इंडिया है, यहाँ बदलने में कोई टाइम नहीं लगाता। आज ये भगवान है तो वो भगवान है, 35 से 35 करोड़ आज कहते हैं कि देवी देवता है, किसी न किसी के पास चलते पड़ेंगे, लेकिन उद्धार देने वाला सिर्फ 35 करोड़ में से एक है, वो यीशु मसीह। हालेलुया। ओके, अब यहां से आगे चलेंगे। अब कुछ बातें, खुद के लिए जीने वाला ईसाई आंख में पट्टी बांध करके और मुंह में टेप लगा के घूमते हैं। सोचो थोड़ा, कभी आप ऐसे ईसाओं से मिला होगा? अंधभक्तों की तरह पास्टर के पीछे चलेंगे। बड़ी चर्च है, मेगा चर्च है, एसी है, कूलर है, चेयर है, सोफा है, बैठने की अच्छा जगह है, देखो आप लोग कैसे बैठे ना। अरे वहां तो बैठने का तरीका नहीं है ना, जगह नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। समझ रहे हैं? उन्होंने यीशु को फॉलो करने दिया, अपने पिता पास्टर को फॉलो। अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात आपने बोला ब्रदर। तो खुद के लिए जीने वाले ईसाई चर्च तो जाता है बाइबल लेकर, फिर आता है बाइबल लेकर, लेकिन वो बाहर जाकर कुछ नहीं बोलता, ना तो कुछ दिखता है उनको, ना कुछ बोलता है। पास्टर कुछ भी कर ले, कुछ नहीं बोलेगा। उसके गली से कोई बस्ती पर कुछ भी गड़बड़ कर ले, कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उनकी आंखों में लगा है पट्टी, मुंह में लगा है टेप। समझ रहे हैं कुछ पिक्चर को सिस्टर? सही कह रहा हूं? कोई अगर कहता है कि है ना यीशु ऐसा है वैसा है, उनका खून नहीं खोलता, चुपचाप बैठे रहेंगे, फेसबुक पर सुनेंगे, इग्नोर करके छोड़ देंगे। कमेंट में जवाब दीजिए ना, उनको एक्सपोज करो ना। किसी को पता है कि मसीह की देह को कोई नोच के खा रहा है और लोग आंखों में पट्टी,
मैं टेप लगा दूंगा। और कुछ हमारे 10 नगर के लीडर कुछ ऐसे ही हैं, ना तो बोलेंगे, ना दिखते हुए भी ना दिखेंगे। मसीह मंदिर में भी है प्रकाश जी, बाहर की तो बात ही छोड़ो, एमएमबी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं, हम देखते हैं, वो कुछ नहीं बोलते भाई साहब। लोग कहते हैं पास्टर जी की करिए, जेरा गलत करदा करन दो, परमेश्वर लिखा दूंगा। तो अनु क्यों रखा परमेश्वर ने? हैं 5 लगाता सवकाई क्यों देता परमेश्वर ने? समझ आएगी? कोई कहता पास्टर जी कोई गल नहीं है ना, परमेश्वर अपने बदल दूंगा, मेरा हस्बैंड नो, मेरा वाइफ नो, परमेश्वर अपने बदल दूंगा। परमेश्वर तो ठीक है रखे रखे, सबसे बड़ी गल तो समझ रहे हैं? परमेश्वर ने क्या आप ही को बचाने के लिए ठेका लिया है? ठेका वो ठेका उसका ये है, जो उसके पास आता है वो उसको हाथ से जाने नहीं देता। जो सच्चाई मन से परमेश्वर के पास आता है, जो सच्चाई के साथ घुटने टेककर प्रभु की आराधना वर्शिप करता है, उसके वचनों पे रहता है, उसके लिए वो व्यक्ति यीशु लड़ता है, उस व्यक्ति के लिए यीशु लड़ता है। हालेलुया। बीमारी है, तकलीफ है, यीशु उनको आने नहीं देगा। वो बीमारी आएगा, गिरेगा, फिर उठ के खड़ा हो जाएगा। समझ रहे? लेकिन हम कहते हैं जो प्रभु को मानता ही नहीं है, जो प्रभु के पीछे चलता ही नहीं है, तो भी हम कहते हैं कि प्रभु सब देखेगा। भाई प्रभु उसके पास है ही नहीं, उसकी नजर उसकी तरफ है ही नहीं है। जैसे ये 59 नहीं पढ़ा आपने, 59 की 58 58 पे 2 लिखा है ना कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने परमेश्वर से तुमको दूर कर दिया है। जैसे ये 58 ही होगा, 58 है, 59 है, मैंने पढ़ा है ना। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं जो तुम्हें राइट, यहोवा का कान ऐसा नहीं है जो तुम्हारा प्रार्थना लिखा है कि नहीं लिखा है। तो किसने तुमको अलग कर दिया? तुम्हारे पाप ने। वो व्यक्ति पाप किया है तो क्या उसके पास भी परमेश्वर आपको समझता है? नहीं। तो उसको कैसे बदलेगा? आप ही तो उसको बदलोगे भाई, आपको उसको बताओगे, यीशु के बारे में बताओगे, उसका मन थोड़ा सा हिलाओगे, डुलाओगे, तब जाके तो होगा। कई बार आपके मोबाइल हैक हो जाता है तो कभी थप्पड़ मारते हो, कभी क्या करते हो, कभी मेरा लैपटॉप कभी कभी होता है तो मरता हूं, कभी रेडियो, पुराना रेडियो याद है ना, जब नहीं बजता है तो, और इंसान भी जब नहीं उठता है तो करते कि नहीं, उठ जा भाई, आवाज नहीं सुनता है तो करते कि नहीं करते? वैसा ही जो आत्मिक मरा हुआ व्यक्ति को जगाइए, अपना मुंह खोलिए, आंखों से पट्टी हटाइए। समझ रहे हैं आप सब? ओके, कोई ज्यादा तो नहीं हो रहा है? ओके, आइए यहां से। जगत में, मसीह समाज में एक सेवक वो है, झूठे सेवक को सुनते हैं, झूठे सेवक को सुनेंगे, कैसा सुनेंगे वैसा वो सीखेंगे। राइट, आइए यहां से। फेक सेवक से क्या रखें? बचे रहे या बचे रहे। आज सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जो कुछ नहीं जानता उसी के फॉलोअर्स लाखों में। जो कुछ भी नहीं जानता ना, स्टेज में कुछ भी है ना बकवास करके चला जाता है, उनको अच्छा लगता है क्योंकि करेला नहीं पीना उनको। सिस्टर, करेला नहीं पीना उनको क्योंकि कड़वा होता है। कड़वा होता है। उनको क्या चाहिए? उनको कान की खुजली मिटाने वाले सेवक, खान की खुजली मिटाने वाली। जब खान में खुजली होता है ना, जब ग्यारह होता है ना, और चला है ना, हम तो खान के अंदर सुई चुमाने वाला में से हैं। तभी लोगों को पास्ता नहीं है हमारी बात है। दूसरा की सही कह रहा हूं, कान की चेक कर रहे हैं। उसी के फॉलोअर्स बहुत हैं। आगे देखिए वचन क्या कहता है, दूसरा तिमोथी 2:17 कहता है, उनका वचन सारे खाओ के नहीं करता, सारे खाओ के नहीं करता। वो कुछ भी बकवास करेंगे लोग सुनते हैं, कुछ भी बोलते हैं लोग सुनते हैं, वो लोग सारे खाओ के नहीं। बस लास्ट में बताना चाहूंगा, दूसरा तिमोथी 3:1 कहता है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। फिर से लास्ट करो, कठिन समय आएंगे और सारे खाओ की तरह उनका सब उनका वचन बिगड़ेगा। इसे लिखा हुआ है, बिगड़े विश्वासी और बिगड़े सेवक। बिगड़े विश्वासी, बिगड़े सेवक। दूसरी बार हम बोलते हैं बिगड़े ईसाई
और बिगड़े पास्टर आएंगे, कठिन समय आएंगे और आपको कंफ्यूज कर देंगे। लास्ट में मत्ती 6:24 कहता कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो भाई साहब, फिर तो आज हम अमीर होने के लिए लोग प्रभु तक को छोड़ रहे हैं। जैसा कि नौकरी अगर मिल गया तो चर्च आना ही छोड़ दिया। समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल लग जाते हैं। बिजनेस लग गया, बिजनेस में लग जाते हैं। काम लग गया, काम में उलझ जाते हैं। अरे जिसने तुमको सुरक्षित रखा उसको तो कम से कम धन्यवाद दो, राइट? बहुत सी बातें था इन बातों में, लेकिन चला एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मत्ती 16:40 यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यह मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है? एक तरफ एक आंख से पूरा दुनिया दिखता है और एक आंख से यीशु को दिख रहा है। कभी ऐसा नहीं हो पाएगा, कभी ऐसा नहीं हो पाएगा। दोनों आंख से या तो यीशु को देखो या तो संसार को। राइट, या तो दोनों आंखें संसार की ओर लगाओ या तो दोनों आंखें जीसस की ओर लगाओ, या तो दोनों आंखें राज्य के लिए दे दो या तो दोनों आंखें राज्य से कुछ लेने के लिए अपने आंखें दे दो। समझ रहे हैं? कैसे डिनोमिनेशन या संस्था के प्रचारकों को लाकर आज के प्रचारकों को बिगाड़ दिया। आज का भी कुछ कहता हूं, क्योंकि लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं। कैसे लोग? संस्था के प्रचारक, फेक सेवक, फेक पास्टर। दूसरा शब्द में पीछे जाता हूं, बिगड़े विश्वासी और बिगड़े सेवकों ने क्या कर दिया है कि क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। रोमी सुराग को पढ़ लीजिए। क्योंकि एक तरफ उनकी आंखें प्रभु की ओर, दूसरा आंखें लूसीफर को बेच दिया है। देख रहे हैं फोटो में हम लोग, दूसरी आंखें किसको भेज दिया है? लूसीफर को भेज दिया है। इसलिए इन आंखों से उनको धुंधला दिखता है कलीसिया को। बाइबल जब भी खुलता है ना, उनको सिर्फ लाभ की बात दिखता है। बाइबल यही पढ़ते हैं प्रकाश जी, बाइबल यही पढ़ते हैं, यही प्रचार इसी से प्रचार करते हैं। बाइबल लेके तो जाते हैं, लेकिन एक हाथ लूसीफर को बेच दिया उन्होंने। किसको बेच दिया? इसलिए उनको दूसरी आंखों से साफ साफ दिखता नहीं है। समझ रहे हैं? इसलिए आपको उससे बच के रहना है। कितने लोग समझ रहे हैं? बच के रहना है। इसलिए हमेशा मैं क्या कहता हूं, लास्ट में 3 चीजों को क्या करना है? चेक करना है। सही पास्टर, सही चर्च, सही डॉक्ट्रिन। अगर नहीं किया तो भाई साहब वो भी एक दिन के लिए, अनंत काल के लिए। तो फिर लोगों को डर क्यों नहीं आता? फिर डर नहीं आता है, अभी मजा ले रहे हैं। लेकिन सजा भी तो लेंगे। सजा देंगे तो वही तो या सजा भी तो लेंगे, मजा लेंगे, वो सजा भी तो लेगा। कहते जब वो तो कुछ समय के लिए मजा है। वो कहते आगे किसने देखा? आगे हमने देखा है ना, आगे हमने देखा है। जो राज्य को देने वाले मसीह देखा है, राज्य को लेने वाले मसीह की आंखें। मंदिर भाई सुन रहे हैं? राज्य से लेने वाले की आंखें कभी नहीं खुलेगी, क्योंकि उन्होंने क्या बोलते हैं, उन्होंने किसको भेज दिया? लूसीफर को अपनी आंखें भेज दिया। लेकिन हम तो राज्य को देने वाले जो मसीह हैं, हमारा आंखें प्रभु के पास है। राज्य के लिए जीने वाले ईसाई, राज्य के लिए कि आप है ना राज्य के लिए जी रहे हैं, तो राज्य के लिए जीने वाले ईसाई, ये देखिए चर्च जाते हैं बच्चों के साथ, चर्च जाते हैं बच्चों के साथ, चर्च जाते हैं परिवार के साथ। उसके बाद खुद को एक अच्छा सेवक और एक अच्छा पास्टर बनाते हैं, जो फेक सेवक नहीं, एक अच्छा प्रचारक बनाते हैं। प्रभु के भय और डर में वो प्रचार करते हैं और पूरा दुनिया के लिए अपने आप को देते हैं और सुसमाचार जगह जगह सुनाते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप आने वाला संडे तक मैं देखूंगा कि चर्च में कितने लोगों को सुनाकर, आपने कहा ना मैं देने वाले हैं, तो आपने कितने लोगों को दिया और आपको लिया और उसको लेकर आ रहे हो।
पता चल जाएगा। हेलो दीदी लोग ठीक है आप सब इधर? आपने कहा ना कि आप मैं देने वाला हूं, तो दोगे तो कोई लेने वाला तो होगा ना, तो लेने वाला कहां जाएगा? हाँ जी, यही तो बात करनी थी मेरे को। बोलो श्रीमान जी कहां फंसा दिया आज हमको। बोलते बहुत है पार्टी आते ही हाँ यही तो बात है, लेकिन बहुत ही बोलना है ना। लेकिन यहां ना, लेकिन वहां जाना चाहिए। मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे जाना चाहिए उनको। यहां पे सिर्फ उनको गाइडेंस के लिए आना है, सही शिक्षा के लिए आना है। लेकिन जाना और पहुंचना उसको वहां है, क्योंकि मैं भी वहीं जाऊंगा, ये भी वहीं जाएगा, हम सब वहां जाएंगे। लेकिन वहां का पता यहाँ मिलता है, मिलता है। यहाँ हालेलुया। यहां पे मिलता है बैटरी चार्ज करने का सिस्टम। आपका डॉक्टर जब तक होगा नहीं चल जाता, तब तक बैटरी चार्ज नहीं होती है। समझ रहे हैं? राज्य को देने वाले मसीह अब क्या करते हैं मैं देखता हूं, ठीक है? अब यहां से आगे तो की किताब 1:3 लिखा है, और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। कौन? प्रेरित पौलुस हो, पतरस हो, स्तेफनुस हो, वो परमेश्वर के राज्य की वो बात करता रहा। क्यों? क्योंकि वो राज्य के ईसाई हैं, ये राज्य के सेवक हैं, राज्य के लिए जीता है, राज्य के लिए मरता है, खुद को अपने आप को दे दिया है। इसलिए आपको मैं बता रहा हूं, क्या आपने अपने कान की तैयारी कर ली है सही आवाज को सुनने के लिए? क्योंकि परमेश्वर का वचन यीशु मसीह खुद कहता है, योना 10:27, मेरी भेड़ी मेरी शब्द सुनती है। लेकिन हम महीना में कभी कभी ही क्यों सुनते हैं? कभी कभी ही हम क्यों सुनते हैं? बपतिस्मा लेकर और ईसाई बनकर रुक मत जाइए, राज्य के लिए जीना शुरू करिए। उदय नारायण जी सही कह रहा हूं, है ना? राज्य के लिए क्या करना है? जीना शुरू करना है। आपका बपतिस्मा हुआ, उसका मतलब ये नहीं कि ईसाई बन गया और बिंदास बैठ जाओ। नहीं साहब, अब मर गए हो। अब पढ़ा नहीं क्या आपने? पहला पत्रस 3:21, रोमी 6:4, रोमी 6:4 खोलो। किसके पास बाइबल है किसी के पास? हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए, मेरा बोतल थोड़ा ढक्कन खोल के देना। ठीक, जल्दी जल्दी, किसी को रोमी 6:4 सर वहीं पे 4:6 या 6:4, 6:4 पढ़िए। किसी को मिला? इसीलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हाँ जी, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे जी। ही हम भी नए जीवन के अनुसार चालते हैं। पंजाबी पढ़ सकते हैं पासा रोहित जी? हाँ प्लीज पढ़िए। तो माइक इधर ही है क्या? सबने खोल लिया? यही लिखा हुआ है। सो असी मौत दा बपतिस्मा लैण करके, माइक में बोला थोड़ा सो असी मौत दा बपतिस्मा, मौत ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਕਿਹਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ? मौत दा बपतिस्मा लैण करके ओदे नाल दबे गए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗਏ? दबे गए, ਦੱਬੀ ਗਏ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ। ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲੀਏ। हालेलुया। पंजाबी समझ आ गया? हाँ जी। उसको अगर नेपाली में पढ़ेंगे तो है नेपाली बाइबल आपके पास है? माइक दीजिए, नेपाली में पढ़ते हैं। अन्य भाषा में पढ़ के देखिए आज से। जितने भी यहाँ पे रबा पढ़ने वाला अभी अन्य भाषा में पढ़ रहे हैं हम बाइबल। अगर आपके पास अगर रबा में कोई बाइबल है तो हमें पढ़ के सुनाओ। सिस्टर जी सही कह रहे हो गलत कह रहे हो? अगर कोई बाइबल आपके पास है तो हमें सुनाइए। कैसा आज हमने सुना है? जी भैया। यस कारण हाँ बपतिस्मा द्वारा हाँ। हामी मृत्युमा, अरे हाँ, अच्छा सही नहीं पढ़ रहा है। मृत्यु। इस कारण हमें बपतिस्मा द्वारा मृत्युमा उहाँसँगै महासँगै गाडियो, हाँ, ताकि जसरी पिताको महिमाद्वारा ख्रिस्ट मरेकाहरूबाट जीवित पारिनुभयो, हाँ। त्यसरी हामी पनि नयाँ जीवनको मार्ग हिँडौँ। क्या बात है। एक बार खाली बता दो। कहीं समझ आया आपको? कहीं समझ आया?
भाषा, समझ रहे? आज मैं नेपालियों के बीच में जा रहा हूँ, शाम को कपल मीटिंग है आज शाम को, तो वहां जा रहा हूँ, वहां मैं उनके साथ सुना, ठीक है। और स्पेशल प्रेशर के लिए मुझे बुलाया गया है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, बपतिस्मा लेकर और ईसाई बनकर रुख मत जाइए, राज्य के लिए बोलो। सबने नहीं बोला, राज्य के लिए, राज्य के लिए, राज्य के लिए जीना शुरू करें। हालेलुया। ये तो ऐसे मनुष्य हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। हाँ। कौन से जोखिम? जोखिम में डाले हैं। कौन डाला है जोखिम में? पौलुस। पौलुस डाला है, क्योंकि वो राज्य को देता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, आपका जोखिम, कभी आपने जोखिम में डाला है खुद को? वो भी प्रभु के कार्य के लिए कभी डाला है आपने? समझ रहे हैं? कई बार हम कभी रात में, कई बार हम कोहाड़ा से आते हैं, सिस्टर आपके पास से कभी कोई 10 बजे 10:30 11 बजे आते हैं, तो कहता था रुक जाइए, बहुत रात हो गया। प्रभु की सेवा के लिए रात क्या दिन क्या, एक मूर्ति क्या करेगा? अपना रास्ता चलते जाएगा। मूर्ति को क्या फर्क पड़ता है? मूर्ति को क्या फर्क पड़ता है? मूर्ति को क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी हो जाए, समझ रहे हैं? इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के लिए जोखिम में डाले हैं, कौन सी जोखिम? प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा और चुप मत रहा। और वो जोखिम है सुसमाचार सुनाने के लिए। सुसमाचार जब पौलुस सुनाता था तो लोग उसको मारते थे, पीटते थे। बाइबल में लिखा हुआ है, रोकते थे, रोका जाता था, टोका जाता था। लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना, रोका जाता था, टोका जाता था। बाइबल में ये भी लिखा है कि वो 32 कोड़े भी खाया। और बाइबल में ये भी लिखा है उसको जेल के अंदर भी डाला गया। जेल के अंदर से ही सारी चिट्ठियां लिखी है। और बाइबल में ये भी लिखा है कि लोग अद्दम वाला मार के गांव के बाहर फेंक देते थे। मर गया समझकर। लेकिन पौलुस कहता है, ये तो शरीर मरा पड़ा है, तुम इसको मारो, जो मर्जी करो, क्या फर्क पड़ता है? फिर उठकर प्रभु की सेवा के लिए लग जाता था। फिर उठकर प्रभु की सेवा करता था। आप और हम क्या कर रहे हैं? आप और हम क्या कर रहे हैं? आइए लास्ट में आपके बीच में बताना चाहूंगा। अच्छा, इसको हमने नहीं पढ़ा है जी। और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर, ये देखो यही है, बिना रोक टोक और बिना निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। वो प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाने के लिए खुद को जोखिम में डाल दिया था। अब मेरा सवाल है, खुद को राज्य के लिए दोगे तो प्रभु की बातें सिखाने के लिए ही दोगे। अब देखते हैं आपकी जोखिम कितने हैं। राइट? लक्को जी कुछ सीख रहे हैं? बस समाप्ति पर हूं, ठीक है। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचाया है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ जाता है, अर्थात जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक, बोलो मसीह का विश्वास योग्य सेवक। क्योंकि हम वो मसीह नहीं हैं जो राज्य से लेने वाले, हम वो मसीह हैं, बोलो राज्य को देने वाले। बोलिए राज्य को देने वाले। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने खुद को राज्य के लिए अगर दिया है, राज्य को देने वाला अगर मसीह अगर खुद को कहते हैं, तो राज्य से क्यों लेते हो? आप राज्य को दीजिए ना। हालेलुया। समझ सकता हूं समय कभी हो गया, इसलिए कुछ लोग उठ के जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाइए खूब, बोलिए आप
खूब खाइए। कई बार होता है ना, पार्टी में कुछ उठकर जा रहे हैं तो अरे ठीक है, अभी एक प्लेट नहीं तो 2 प्लेट मिलेगा। वही आपके साथ भी होगा, ठीक है। तो चलिए, बाइबल में से आप बहुत सी सेवा चुन सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु का आदेश क्या है? सेवा करने का आपको एक ही मौका मिलता है अपने पूरे जीवन काल में। इसलिए इसको समझना है कि प्रभु की आदेश क्या है। आदेश क्या है प्रभु का? सुसमाचार राज्य से लो कि राज्य को दो? राज्य को दो। राज्य को राज्य के लिए दो या राज्य से खुद को लो? राज्य को दो। राज्य को देना है आपको। अगर राज्य को आपने देना है तो यीशु के आदेश को आपको मानना। मत्ती 28:18 याद है ना? आपको मानना होगा। ओके, इसलिए अपने पूरे जीवन काल में आप स्त्री करके पैदा हुई हैं, आपको एक ही मौका मिला है। पुरुष करके पैदा हुए, आपको एक ही मौका मिला है। दोबारा मौका पूरी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लास्ट में इस वक्त हम प्रभु भोज की ओर जाएंगे। लास्ट में हम प्रभु भोज की ओर जाएंगे और जितने भी यहाँ से हम लोग उसको भगवान जी। जी वो औरत शरीर से है